आगरा में शुक्रवार को शहर कांग्रेस कार्यालय कलेक्ट्रेट आगरा में प्रेस वार्ता रखी गई, जिसे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने संबोधित करते हुए कहा कि आज देश महंगाई की भट्टी में जल रहा है। देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को अपने साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान तो अडानी की संपत्तियां बढ़ाने में, अपने संसद मंत्रियों को विदेश घूमने में लगा है, देश की समस्याओं की तरफ नहीं। पहले कमर्शियल सिलेंडर के पैसे बढ़ा दिए, अब 88 रुपए कम करके वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे जनता की लड़ाई लड़ने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं, हम जनता के बीच रहेंगे। भाजपा के खिलाफ समान विचारधारा वाले दलों के साथ एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए कांग्रेस सेवा दल का एक कार्यकर्ता निष्ठा के साथ निडर होकर भाजपा के झूठ की पोल खोलेगा। और उधर से शहर अध्यक्ष और सेवा दल के शहर अध्यक्ष ने कहा कि महीने के आखिरी हफ्ते में प्रत्येक वार्ड में जाकर झंडारोहण कार्यक्रम अवश्य करें और कांग्रेस जनों से कहा कि इसका सहयोग करें। संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर के जन्म दिवस पर क्यों रखा? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर रखना था, या चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर रखना था, या भगत सिंह के जन्मदिन पर रखना था? आरएसएस अपनी शाखा में तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराती? प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश वक्ता अनिल शर्मा, जिला प्रवक्ता अनुज शिवहरे, पश्चिम महिला प्रदेश अध्यक्ष रत्ना शर्मा, शहर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष चौधरी सचिन यादव, फैजल जाफरी, संजय पंडित, धर्मेंद्र बघेल, सुनील कुमार निगम, कैलाश परवर, विष्णुदत्त शर्मा, शांति स्वरूप रावत जी, देवेंद्र चांदसौरिया, हबीब कुरैशी आदि मौजूद रहे। नेशन न्यूज के लिए आगरा से अमित लालवानी की रिपोर्ट। जिस प्रकार से प्रियंका जी लगातार, देखिए काफी लोगों को ये मन में हो रहा है कि प्रियंका जी देश की इतनी बड़ी नेता है तो सिर्फ यूपी का जिम्मा क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि देश में यूपी एक महत्वपूर्ण राज्य है और महत्वपूर्ण राज्य में चैलेंजेस बहुत है। तो जो सेनापति होता है वो सबसे ज्यादा जहां पर चैलेंज होती है ना, वही जिम्मेदारी उठाते हैं। तो हमारे सेनापति स्वरूप प्रियंका जी खुद यहाँ पर जिलों जिलों में मीटिंग की है, आपने देखा भी होगा। और मैंने ये कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए उनके जितने दौरे और कार्यकर्ताओं को मिलने का और नए नए प्रयोग करने का उन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय है। रिजल्ट मिले ना मिले, लोग मुझे काफी पत्रकार पूछते हैं कि आप इतना मेहनत करते हो तो चुनाव क्यों हार जाते हो? भला चुनाव, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि हम यही मानते हैं कि सत्ता ही सब कुछ है और चुनाव जीत गए तो पार्टी खत्म हो गई, जीत गए तो आप सिकंदर हैं, जो जीते वो सिकंदर, और हार गए तो आप खत्म हो गए। मैं नहीं मानता हूं और राहुल जी भी ये बात को नहीं मानते हैं। 1885 से लेकर 1947 तक कहीं सत्ता नहीं थी, और जब कांग्रेस लड़ रही थी तो सत्ता के लिए नहीं लड़ रही थी, देश की आजादी के लिए, देश की जनता की आबादी के लिए लड़ रही थी। मैं मानता हूं हम हारेंगे जीतेंगे जो भी होगा कांग्रेस पार्टी, हम देश की आबादी, उन्नति और देश की जनता के स्वाभिमान और उसकी आजादी के लिए लड़ते रहेंगे। वही हमारा मुख्य लक्ष्य है। कर्नाटक में आपने अभी देखा होगा, भाजपा को जो लोकतंत्र को खरीदने के बदले में उनको जो मुंह की खानी पड़ी है, अभी वो महाराष्ट्र में जो उनका हश्र होने वाला है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना के बाद आपके सवाल बदल जाएंगे कि ये तो बताओ कि आप जीत कैसे जाते हो। ये सवाल जो है वो आपके शुरू हो जाएंगे और ये वक्त बहुत दूर नहीं है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।